नमस्ते दोस्तों। आज के इस धमाकेदार क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आपके आने वाले आईटी और कम्युनिकेशन स्किल्स एग्जाम के लिए ये एक्सप्लेनर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। हमारा मिशन एकदम क्लियर है, आपके टेक्स्ट बुक के सबसे भारी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना, ताकि आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इसमें डाइव करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बस ये 5 चीजें: कम्युनिकेशन के बेसिक्स और बैरियर्स, वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स, विजुअल और रिटन टूल्स, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। एकदम टू द पॉइंट बात होगी, सिर्फ वही जो एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कम्युनिकेशन बेसिक्स और बैरियर्स। यार, इस प्रोसेस को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आता है। ये पूरा एक साइकिल है। शुरुआत होती है सेंडर से, जो मैसेज भेजता है। फिर आता है एनकोडिंग, यानी सोच को शब्दों में बदलना। उसके बाद हम एक चैनल या मीडियम चुनते हैं, और फिर रिसीवर उस मैसेज को सुनता है और उसे समझता है, जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। बस एनकोडिंग और डिकोडिंग का ये फर्क याद रखना, मार्क्स पक्के हैं। अब बात करते हैं 7 C's की। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 गोल्डन रूल्स हैं: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहिरेंट, कंप्लीट और कर्टेसी। सीरियसली बता रहा हूं, इस लिस्ट को ऐसे ही रट लो। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट सवाल है, और इसे अपने आंसर में लिखने का मतलब है गारंटीड फुल मार्क्स। लेकिन कभी कभी बात पहुंचती क्यों नहीं है? यहां आते हैं बैरियर्स। जैसे फिजिकल बैरियर्स। मान लो आप ट्रैफिक में हो और बहुत शोर है, या मौसम खराब है। या लैंग्वेज बैरियर्स, जहां सामने वाले को आपकी भाषा ही नहीं आती। प्रेजुडिस या अलग कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स में ये पॉइंट्स बहुत सॉलिड इंपैक्ट डालते हैं। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा शॉकिंग है। एल्बर्ट मेहराबियन के रूल के हिसाब से हम जो शब्द बोलते हैं ना, वो हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 7%। 38% इम्पैक्ट हमारी आवाज़ के टोन का होता है, और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। इन नंबर्स को एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, ये सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। चलो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सोचो इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ए स्माइल, बी बॉडी स्टांस, सी प्रॉक्सिमिटी, या फिर डी टीचर का लेसन एक्सप्लेन करना। राइट, सही जवाब है डी, क्योंकि पढ़ाते वक्त टीचर वर्ड्स यूज करता है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है। अब प्रॉक्सिमिटी को समझते हैं, मतलब हमारे आसपास की स्पेस। इसके 4 जोन्स होते हैं। इंटीमेट जोन 15 से 45 सेंटीमीटर, जो सिर्फ फैमिली के लिए है। फ्रेंड जोन होता है 45 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक। फिर आता है सोशल जोन 1.2 से 3.5 मीटर, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए होता है ऑडियंस जोन, जो 3.5 मीटर से ज्यादा है। एग्जाम के लिए इन एग्जैक्ट मीटर्स और सेंटीमीटर्स को पक्का याद कर लेना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, विजुअल और रिटन मेथड्स। देखो, विजुअल मेथड्स जैसे मैप्स या ट्रैफिक सिग्नल्स एकदम यूनिवर्सल होते हैं। आपको कोई भी भाषा आती हो, लाल बत्ती का मतलब रुकना है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें आप बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं दिखा सकते। वहीं रिटन कम्युनिकेशन जैसे ईमेल्स या लेटर्स एकदम परमानेंट होते हैं और लीगल प्रूफ की तरह काम आते हैं। पर हाँ, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। इन दोनों का ये डिफरेंस बहुत बार टेस्ट में आता है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। हमने पहले कम्युनिकेशन के 7 C's पढ़े थे, राइट? लेकिन अगर एग्जाम में इफेक्टिव आर्टिकल्स लिखने के 5 C's पूछे जाएं, तो वो अलग हैं। वो हैं कोहेरेंस, मतलब लॉजिकल फ्लो; कोहेजन, मतलब पैराग्राफ्स का जुड़ाव; कंसिजन, यानी बिना फालतू डिटेल्स के; क्लैरिटी और करेक्टनेस। इन 5 C's और उन 7 C's को आपस में मिक्स मत कर देना। ऑलराइट, गियर्स चेंज करते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो इंग्लिश ग्रामर की एकदम नींव है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, किसी चीज या इंसान का नाम; वर्ब, जो कोई एक्शन दिखाए; एडजेक्टिव, जो नाउन की खूबी बताए; और एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। बाकी बचे प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इस पूरे चार्ट का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक और क्विक चेक पॉइंट, ए, एन और द को क्या कहते हैं जो नाउन्स के पहले आते हैं? ए कंजंक्शंस, बी आर्टिकल्स, या सी प्रेपोजिशंस? कम ऑन, ये तो इजी है। बिल्कुल सही, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। टू बी वर्ब्स के ये रूल्स आपकी अल्टीमेट चीट शीट हैं। आई के साथ हमेशा एम लगाओ, ही शी इट के साथ इज आता है, और यू वी दे के साथ आर लगेगा।
सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, एग्जाम के प्रेशर में लोग यही सिली मिस्टेक्स करते हैं और फ्री के मार्क्स गंवा देते हैं। इसे बिल्कुल पक्का कर लो। कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, उसका सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। द मैन एट अ क्रीम केक। यहाँ द मैन सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, एट यानी खाना ये वर्ब है, और क्रीम केक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है। बस ये स्ट्रक्चर याद रखो, आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना लोगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सिचुएशन के हिसाब से हमारे शब्द बदल जाते हैं। स्कूल या इंटरव्यू जैसे फॉर्मल माहौल में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, माय नेम इज। लेकिन दोस्तों के साथ या किसी इनफॉर्मल पार्टी में सिर्फ हाय आई एम बोलना ही काफी है। प्रैक्टिकल वाइवा में ये छोटी छोटी बातें बहुत इंप्रेशन जमाती हैं। एक आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल, हैज और हैव का यूज। आई और यू के साथ हैव आता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे ही, शी या इट, उसके साथ हमेशा हैज लगता है, और नेगेटिव में ये डज नॉट हैव हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको पक्का फंसाने की कोशिश करेंगे, तो एकदम अलर्ट रहना। तो दोस्तों, अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। एक बार फटाफट रिकैप कर लें। कम्युनिकेशन के 7 C's, राइटिंग के 5 C's, एल्बर्ट मेहराबियान का शॉकिंग 55-38-7 रूल और आपके ग्रामर बेसिक्स। बस ये सब दिमाग में सेट कर लो, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने एग्जाम पेपर को उसी परफेक्शन के साथ डिकोड करने के लिए तैयार है जैसे एक होशियार रिसीवर किसी मैसेज को डिकोड करता है? मुझे पता है आप कर लोगे। कॉन्फिडेंट रहो और अपनी तैयारी एकदम जोरों पर रखो।